भारत में ये जो बड़ी बड़ी सड़कें, पुल और इमारतें दिखती हैं, आखिर इन्हें बनाता कौन है? आज हम एक ऐसी ही कंपनी की कहानी में गहरे उतरेंगे जो देश के कोने कोने में कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। इसका नाम है अशोका बिल्डकॉन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं सीधे मुंबई से, जहां एक बहुत ही बड़ा फ्लाईओवर बनने जा रहा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो शहर की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल सकता है। कभी सोचा है कि 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत वाला पुल बनता कैसे है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, इसके पीछे इंजीनियरिंग, प्लानिंग और मैनेजमेंट का पूरा खेल होता है। और ये रही वो रकम, 1,041 करोड़ रुपए। जी हाँ, मुंबई के इस नए नवेले फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के लिए बृहन मुंबई नगर निगम ने इतनी बड़ी बोली को मंजूरी दी है। और इस बड़ी रेस को जीतने वाली कंपनी कोई और नहीं बल्कि अशोका बिल्डकॉन है। यही वो कंपनी है जो इस विशाल प्रोजेक्ट को कागज से हकीकत में बदलेगी। तो आइए इस कंपनी को और करीब से जानते हैं। तो ये कंपनी सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट से नहीं जानी जाती। चलिए देखते हैं कि इस कंक्रीट और स्टील के पीछे कंपनी की असली पहचान और उसकी सोच क्या है। हर बड़ी कंपनी की कुछ बुनियाद होती है, कुछ उसूल होते हैं। अशोका बिल्डकॉन का पहला उसूल है उत्कृष्टता की खोज, मतलब अपने हर काम को बेस्ट तरीके से करने का जुनून। फिर आता है मुश्किलों से ना घबराने का जज्बा, यानी चुनौतियों पर विजय। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आसान तो होते नहीं, और यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती है। और आखिर में उनका मकसद सिर्फ इमारतें या सड़कें बनाना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक स्थलों का निर्माण करना है। ऐसी चीजें बनाना जो सालों साल देश की पहचान बनकर खड़ी रहें। अच्छा, अब बिजनेस की दुनिया के दो जरूरी शब्दों को समझते हैं, ईपीसी और बीओटी। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। ईपीसी का मतलब है कंपनी डिजाइन से लेकर प्रोजेक्ट की चाबी सौंपने तक सब कुछ खुद करती है। और बीओटी मॉडल में कंपनी प्रोजेक्ट बनाती है, कुछ साल चलाकर कमाई करती है और फिर सरकार को सौंप देती है ना आसान? तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि अशोका बिल्डकॉन ने सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में क्या-क्या बनाया है। इनका काम कितना फैला हुआ है, इस पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। कंपनी की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 63%, सीधे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से आता है। मतलब साफ है, इनका मेन काम ही बड़े प्रोजेक्ट्स बनाना है। अब कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़ों के लिए तैयार हो जाइए। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि इन्होंने कितनी सड़कें बनाई है? 14,000 किलोमीटर से ज्यादा की हाईवे लेन। और इनका काम सिर्फ शहरों तक ही नहीं रुका है, इन्होंने 30,000 से भी ज्यादा गांवों को बिजली से रोशन किया है। सोचिए, इसका सामाजिक असर कितना गहरा होगा। तो ये तो साफ है कि ये कंपनी सिर्फ सड़कें ही नहीं बनाती। रेलवे लाइनों को बिजली देने से लेकर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने और बड़ी बड़ी इमारतें बनाने तक इनका काम हर जगह फैला हुआ है। हमने ये तो देख लिया कि वे क्या बनाते हैं, पर अब ये देखते हैं कि इन सब कामों के लिए पैसा कहाँ से आता है और कैसे मैनेज होता है। चलिए इनके फाइनेंस पर एक नज़र डालते हैं। इन आंकड़ों को जरा ध्यान से देखिए। बिक्री तो लगातार बढ़ ही रही है, लेकिन असली कहानी मुनाफे में है। 2023 से 294 करोड़ से बढ़कर 2025 में 1,734 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। ये एक जबरदस्त उछाल है। और ये आंकड़ा देखिए, 60.1% CAGR। इसका सीधा सा मतलब है कि पिछले 5 सालों में कंपनी का मुनाफा हर साल औसतन 60% से ज्यादा की दर से बढ़ा है। ये वाकई में कमाल की ग्रोथ है। तो इन सब शानदार आंकड़ों का आखिर मतलब क्या निकलता है? चलिए अब एक निवेशक की नज़र से कंपनी की ताकत और कमजोरियों दोनों को समझते हैं। तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक तरफ अच्छी बात यह है कि कंपनी ने अपना कर्ज कम किया है और मुनाफा जबरदस्त तरीके से बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ इतने मुनाफे के बावजूद निवेशकों को डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है और उनकी उधार लेने की लागत भी थोड़ी ज्यादा लगती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और आसमान छूते मुनाफे के साथ क्या अशोका बिल्डकॉन सचमुच भारत के भविष्य की नींव रख रही है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।